हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ खाने से। तो यहाँ बनने जा रहा है बैगन का चोखा, उसकी तैयारी चल रही है। ये टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज है और बैगन मैंने भून के ले लिए हैं। यहाँ टमाटरों को मैंने भूनने के लिए रख दिया है। तो इस तरह से टमाटर फटाफट भून जाएंगे। उसके बाद इनको मैं काट के तैयार करूँगी। तो यहाँ टमाटर भी भून चुके हैं मेरे। और यहाँ मैं आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टमाटर प्याज सब कुछ काट लिया। प्याज काट रही हूँ। तो बैगन का चोखा बनने की हो गई है तैयारी। और ये रखे हैं कुछ खरबूज, बच्चों को खरबूज खाने थे तो मैंने उनको काट के दे रही हूँ। और कुछ को तरबूज। तो इस तरह से दोनों चीज़ें काट के देती है। गाँव में आइएगा आप, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत कुछ खाने को मिलता है, अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद है। और यहाँ बनने जा रहा है आलू का रायता। तो आलू मैंने उबाल के ले लिए। और ये दही है। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप आलू और रायता दही को ले लीजिए और इसमें आलू मिला दीजिए। और थोड़ा पतला करने के लिए आप पानी मिला सकते हैं, गाढ़ा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने पानी को भी डाल दिया है। तो रायता ज़्यादा बनेगा क्योंकि मेरे घर में सदस्य ज़्यादा है, मेरा परिवार बड़ा है। तो यहाँ अब रायते में नमक, मिर्च, काला नमक और पुदीने का पाउडर, इस तरह से ये रायता हमारा बनकर हो जाता है तैयार। और बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो यह रायता बना के मैंने कर दिया तैयार। अब इसमें सिर्फ रह गया तड़का लगाने के लिए। खाना बन चुका है, तैयारी हो चुकी है। और फटाफट जब खाएंगे तब रोटियां बन जाएंगी। और इसके बाद जाएंगे हम गांव। तो यहाँ हम लोग गांव पहुँच चुके हैं। और गांव में आप लोग देख सकते हैं बच्चे भूसे का काम कर रहे थे या भूसे में खेल रहे हैं। तो गांव में आके बच्चों को कुछ ना कुछ इस तरह का रहता है। और यहाँ है चने का खेत। यहाँ चने पक चुके हैं, अभी हरे हैं, पूरी तरह से नहीं पके हैं। और एक खेत के गेहूँ यहाँ कट चुके हैं और एक एक कट के घर में जा चुके हैं। तो ये गेहूँ इकट्ठे होने थे तो बच्चों को शौक था। और घर में यहाँ जेठ जी ने भी बुलाया था तो बच्चे आए थे, बोले हमें भी गाँव जाना है। तो अलीगढ़ के पास में ही मेरा गाँव है, यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और मैंने भी कुछ मदद कराई, अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम है, ये 7:30 बजे का टाइम है। और आप लोग देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि दोपहर का टाइम हो, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है, बादल से है और हवा भी तेज़ चल रही है। तो खेत में बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला। ऐसा कहाँ मिलता है शहरों में, आप लोगों ने भी देखा है। और सब लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो गांव का माहौल है वो शहर का माहौल कभी नहीं हो सकता है। और सब लोग गांव का माहौल मिस करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं कि लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है। और यहाँ हम लोगों ने चने के पेड़ उखाड़े थे, मेरे जेठ जी लाए थे चने उखाड़ के, बोले ये भून लो, बच्चों को खाने के लिए काम आएंगे। तो यहाँ मैंने इनको भूनने की तैयारी कर दी है, आग जला दी है। और इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ये चने भून के खाए जाते हैं। हमें हरे गेहूँ खाने के लिए नहीं मिली क्योंकि गेहूँ सभी के खेतों में पक चुके हैं। और गांव में क्या होता है, अगर किसी के खेत में गेहूँ पके हुए हैं तो आप उखाड़ कर खा सकते हो। चने या कोई यहाँ कोई किसी को मना करने वाला नहीं है क्योंकि खाने की चीज़ है। इन चीज़ों के लिए कोई मना नहीं करता है। और ना ही हम लोग अपने खेतों में से अगर मक्का है, चना है, अभी मटर थी हमारे खेत में, तो ये जो खाने वाली चीज़ें, इन लोगों को कभी कोई मना नहीं करता है। जितने भी लोग आएंगे, खाएंगे, भूनेंगे। तो इस तरह से ये गांव का माहौल रहता है। तो यहाँ हमने चने को भून लिया है, मतलब भून क्या लिए, भूनना ही है, अभी टाइम लगेगा उनको भूनने में। चारों तरफ से इनको भूनना जाता है इस तरह से। और हवा भी तेज़ चल रही है, आप लोग देख सकते हैं धुआं कितना उड़ रहा है और ऊपर के लिए भी आ रहा है। तो इस तरह से मैं खड़ी हो गई और एक लकड़ी की सहायता से उनको घुमा के सेकूँ। ये है मक्के का खेत। मक्का भी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 1 1.5 महीने में मक्का भी पक जाएगी। और ये बच्चे भूनने लगे हैं। और यहाँ मैंने मक्के में खड़े होकर कुछ फ़ोटो भी निकलवाए थे। ये देखिए मक्का मेरे से भी बड़ी हो गई है और अब 1 महीने बाद खेत में मक्का खाने के लिए हो जाएगी। तो ये रहता है गांव का माहौल। और यहाँ गरम गरम चने सभी बच्चे ने खा लिए, मैं भी यहाँ ढूंढ ढूंढ के खा रही हूँ क्योंकि इसमें चने ढूंढने पड़ते हैं। और ये है समर का पानी। खेतों में ये पाइप लगे हुए हैं जगह जगह खेतों में पानी के लिए, तो वही मैंने पानी पिया है। और आप लोग देख सकते हैं ये नीम का पेड़ है, इसी के नीचे हम लोग बैठे हुए थे। और ये है मूंग, ये दूसरे खेत में यहाँ मूंग खड़ी हुई है। और अब हम लोग चलते हैं खेत में से समर के पास, जहाँ हमारी समर लगी हुई है, वहीं पर एक रूम बना हुआ है। यहाँ मेरे सास ससुर हैं और यहीं पर हम लोग आए हैं खेत में से, सामने ही है ये, जैसे आप देख सकते हैं उस साइड में जो खेत है, उसी खेत के लास्ट में हम लोग बैठे हुए थे। और ये मेरे सास ससुर की मूर्ति हम लोगों ने स्थापित करवाई थी, मेरे देवर जी ने बनवाई है, राजस्थान से बन के आई हैं। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सुकून मिलता है, जब हम आते हैं बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ये एक रूम बनवाया है उन्होंने।
कि जो भी आने जाने वाला राहगीर है या फिर खेत में काम करने वाले लोग हैं उनको दिक्कत परेशानी नहीं हो, तो यहाँ वो बैठ के आराम कर सकते हैं। बाहर आप लोग देख सकते हैं चारपाई भी थी इस साइड में, और यहीं लगी हुई है समर, और इस सामने में ही बाइक के पास में लगा हुआ है एक नल। और ये देख सकते हैं आप लोग, इधर दिखाती हूँ आपको, सारे खेतों में कुछ न कुछ फसल खड़ी हुई है। ये मूंग वाला खेत था और इधर मक्का खड़ी हुई। सभी के खेतों में अभी काम चल रहा है। कहीं पर मक्का की सिंचाई हो रही है तो गेहूँ कट रहे हैं। कुछ न कुछ आप लोगों को यहाँ काम करते हुए लोग मिल जाएंगे। और ये है रबड़ का पेड़। मेरे देवर जी ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं लेकिन जंगली जानवर होने नहीं देते हैं। तो ये रबड़ का पेड़ आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है वो नल जो देवर जी ने लगवाया, और यहीं एक स्लिप बनवा दी है बैठने के लिए कि जो भी आए आप आराम कीजिए, पानी पीजिए, क्योंकि समर का पानी तो हमेशा नहीं चल सकता है, लाइट होगी तभी चलेगी। और यहाँ बच्चे आ गए हैं नहर में नहाने के लिए। उनको गर्मियों में नहर में नहाना था, वो अपने बड़े पापा के साथ आए हैं। वो उनको बैठे हुए हैं साइड से, वो उनको नहला रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी नहर है और काफ़ी अच्छी नहर है। इसी के पास से हम लोग आते हैं गाँव के लिए, और बच्चे वगैरह हम लोग सभी आए हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि खेतों में कितनी हरियाली मिलती है। यहाँ गेंदे के फूल लगे हुए हैं, और ये है सेम भी अभी आ रही है, और लौकी भी आ रही है। लौकी की बेल भी है दूसरी साइड में, तो अभी ताज़ा ताज़ा घर में लौकी बनाने के लिए यहाँ से लेके जाते हैं। और ये है आड़ू का पेड़। आप लोगों को खेत में आने के बाद कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, हरी सब्जियाँ और कुछ ना कुछ खाने के लिए फसल। और ये आ गए हैं हम सास ससुर के पास, उनका लेते हैं हम आशीर्वाद। आज जो कुछ भी हैं हम लोग उन लोगों के आशीर्वाद से ही है, तो ये अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर बनाए रखें, अपने परिवार के ऊपर। तो अब हम लोग जाएंगे घर के लिए। तो आने के टाइम और जाने के टाइम हम अपने सास ससुर से मिलके, सभी लोग बच्चे बड़े सब मिलके जाते हैं। आप लोगों को कैसी लगी है गांव की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी नई नई वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब तक गांव में रहूँगी। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।